Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो हरि नाम जप सुधारने की कला गुरु महाराज की छोटी सी जो पुस्तिका है उनमें से गुरु महाराज 4 कुंजी बताते हैं सुधारने के लिए, नाम जप कैसे सुधारे। उनमें से विनम्रता जो पॉइंट है वो हमने आलोचना किया था। साधक को अहंकार रहित होके अपने को सबसे पतित और अधम समझ के भगवान के नामों के आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, और सदा जब तक वो जीवित रहे तो वो विनम्रता के साथ ही इस नाम जप की जो साधन है उसको पूरी करे। उसके बाद अभ्यास एवं वैराग्य, रोज हमको जपनी है और ब्रह्म मुहूर्त में जपनी है, और कंसिस्टेंसी रखना सबसे जरूरत है। ये हमने एक दिन बड़ी उत्साह से जप लिया और दूसरे दिन सो गया, फिर तीसरे दिन जप लिया, फिर चौथा दिन, उससे आपकी प्रगति होने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं होगी। नहीं तो अभ्यास करें, अभ्यास है न तो कमती है ना, अभ्यास से इस प्राप्ति होगी। नाम जप सहज रखनी चाहिए, माने आप जपते समय आपको बहुत सारी चीजों इकट्ठा नहीं करनी, ये करना मेरे को वो करना, सीधी सी फॉर्मूला है। आपको स्पष्ट उच्चारण करनी और सुनना है शब्द को। आप सुन पूरे शब्द को सुनने की प्रयास करेंगे, आपके नाम जप सुधर जाएगा। आप देखेंगे कभी 10 शब्द सुनाई देते, 12 सुनाई देता है, 14 सुनाई देता है, 16 तो सुनाई नहीं देता। आप सिर्फ सुनने की प्रयास करना है और अपने को ब्रज में रखना है ना, मन को ब्रज में रखना है। कहीं भी हमारे मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण हो, या आपकी केसी घाट हो, या आपकी राधा कुंड की कोने है जहाँ बैठ के जपते हम सब लोग जब जाते हैं, जो भी जगह आपको अच्छा लगे ब्रज की, जो आपके लिए सबसे सुंदर लगता है, आपने बैठ के जपे हैं, तो वो जगह आप चुन के मन को जहां भी हो वहां से खींच के ला के वहां पर बैठाना है। इतनी काम करनी, शब्द को सुनना है, मन को ब्रज में रखनी है ना, ये फॉर्मूला। ये सहज करेंगे तो फिर हो जाता है, आपका मन भी लग जाएंगे और अच्छा भी होगा। तो ये अभ्यास है। अभ्यास शब्द का अर्थ रोज आपको ठीक समय पे करनी है। तो हम लोग जितने भी जप रहे इसमें, आपसे मेरा अनुरोध है, आप रोज टाइम पे ज्वाइन कीजिए और रोज करने की प्रयास कीजिए। देखो तो मैं एक दिन भी मिस नहीं करूं नाम जप, है ना, समय पे करूंगा, ठीक है। तो ये अभ्यास है, ये सबसे अच्छे अभ्यास है ना। और वैराग्य शब्द का अर्थ है जे भौतिक किसी चीजों के प्रति आपकी आसक्ति ना हो, के आसक्ति नाम जप पे ज्यादा हो, आध्यात्मिक साधन में ज्यादा हो, ये वैराग्य है ना। हम गृहस्थ होने के नाते हमारी घर गृहस्थी की काम भी करनी पड़ेगी, भौतिक बहुत सारे वस्तु भी संग्रह करनी पड़ेंगी, किंतु जहां तक हृदय की बात है और अपनी आसक्ति की बात है, वो आसक्ति हमारे आध्यात्मिक साधनों के प्रति होगी, ये वैराग्य होगी, है ना। जी मैं नाम जब ठीक से करूंगा, भागवत श्रवण ठीक से होगी, और जब विग्रह सेवा होगी, भक्तजनों के संग होगी, कीर्तन होगी, धाम वास होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर आप मनन करेंगे। फिजिकली मानो कि आप ना भी जा पा रहे, शारीरिक वो सब चीज ना भी कर पा रहे किसी वजह से, मानसिक तो आपको करनी है। मन को लगाने में क्या है, मन को हमेशा लगा के रखना है, मन को ब्रज में रखना है, या मन को अपने भगवान की सेवा में रखना है। जब आपने शारीरिक नहीं कर पा रहे तो मन को लगाओगे, और जब मन और शरीर दोनों लग रहे दोनों लगाओगे, और जब शरीर ही लग रहे शरीर लगाओ, माने आप खाली नहीं रहने वाले किसी भी अवस्था में। ये वैराग्य शब्द का अर्थ हुई, है ना। इसके बाद है उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह निश्चय धैर्य तो चाहिए ही चाहिए। नाम जप में बड़ी शक्ति की जरूरत है, बड़ी सामर्थ्य की जरूरत है, और कंसंट्रेशन की जरूरत है। एक जोगी की काम है नाम जप। आप देख लेंगे, देखिए ठीक से नाम जप कर पाना एक जोगी की काम है।
है ना। अष्टांग योग की जितनी भी प्रणाली है ना, सब आपको अभ्यास करने की जरूरत पड़े। जम नियम, है ना, और क्या है, यम नियम प्रत्याहार, सब आप ठीक से बैठ पाएंगे एक आसन में, और सीधा होके बैठना, आपको बैठ के दिखाओ 2 घंटे, है ना। तो आपकी वो प्रणाली सीखनी है हमको। एक आसन के ऊपर बैठना है, एक जगह जो कंफर्टेबल है, जो जगह आपके लिए अच्छा है, और जिससे मैंने आप जपते समय आपकी 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 सुविधा हो, मैंने आप ठीक से बैठ पाए और ठीक से सुन पाए, है ना, और कोई डिस्टरबेंस ना हो। घर की वो जगह, वो करना आपके लिए ठीक है, मंदिर आपके लिए ठीक है, या रूम आपके जहां पर आप रोज जपते हो वो ठीक है। मैंने आपको उस समय सहज, सरल, स्वाभाविक होना है, और स्वाभाविक स्थिति ना हो। और आपको 1 घंटा तो हम जप रहे हैं, हम फिर 2 घंटे जपेंगे, है ना, 2 घंटे जपना, 2 घंटा जपना डेली, तो वो करनी होगी, है ना। तो उत्साह सबसे बड़ी चीज है। निश्चयात जो मैं निश्चय रोज जपूंगा, है, और धीरज रखना, है ना। 2 घंटा में जपूंगा और 16 माला एक आसन में बैठ के जप लूंगा, और सुन भी लूंगा। सुनना सबसे बड़ी काम है, टास्क है। आप नोट करो, जे नहीं सुन पा रहे हो ना, तो फिर वो जप आपके बड़ा काम की बनी नहीं। जितनी माला आपने सुन के जप रहे हो, उतनी माला आपकी अच्छी है, आप खुद ही जान पाओगे। देख लो, आप खुद देखो, 4 माला भी आपने सुन के जपे, आपको मन में लगे, हाँ जी मैंने ये माला बड़ी अच्छी तरह से जपा। मैं सुनना सबसे मैंने प्रधान काम है, मैंने प्रथम काम होगी आपकी, है ना। और मन को ना थोड़ा सहज रखनी है। आपको बहुत सारी चीजों में लगाओगे, भगवान के चरणों में लगाऊंगा, भगवान के नामों में लगाऊंगा, भगवान के धामों में लगाऊंगा, भगवान की लीलाओं में लगाऊंगा, बड़ी जटिल करोगे ना, मन 2-4 दिन तो आपके बस में रहेंगे, 4-5 दिन के बाद मन बगावत कर देंगे। इसलिए सहज रखो, सिर्फ आपको सुनना है नाम जब भी ठीक से सुन लोगे ना, और ब्रज में रह रहे हो, तो आपके बाकी चीज करा लेगा, वो स्वाभाविक हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। प्रथम जो काम है, सुनना के प्रयास करो। धीरज है, ये धीरज की बात है। धीरज रखना आपको, मैंने अधीर नहीं होनी, मेरे को तो बहुत कुछ करना, मेरे को तो इसमें क्यों नहीं लग रहा मन, मेरे को उसमें क्यों नहीं लग रहा मन को आपने 10 काम एक साथ दोगे ना, वो बगावत करने वाला है। मन को एक सिंपल सहज काम, जो देख मन तेरे को ना उच्चारण करनी है और सुननी है, बस इतना कर दे मेरे लिए, इतना मेरे लिए कर दे, तो ये होगी, है ना, धीरज बात। और हमने एकांतवास की बात पढ़ रहे थे, जो गुरु महाराज चौथा कुंजी जो बताए, एकांतवास। एकांतवास माने आपकी एक जगह होगी, एक आसन होगी, ठीक से आपने बैठ पाओ, बैठ के आपने जपना है ना। मानो कि बैठने में आप समर्थ नहीं है, और आपने शरीर इस प्रकार हो गए, तो सो के आप जपोगे, है ना। कोई लोग घूम के जपता है, घूम के जपना आपकी 16 माला नहीं, 16 के ऊपर की माला घूमने की बात है। 16 माला तो एक आसन, एक जगह, और ठीक बैठ के आपको जपना, मैंने बैठ के जपना। और सुनना है ना, आपको सारे शब्द सुनना है। घूम के किसी और जगह जप रहे हो, पूरे शब्द सुनाई नहीं देंगे आपके, है ना, नहीं देंगे सुनाई। आप बहुत बड़े जोगी हो, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज ऋषि के तरह, तब तो हो सकता है, नहीं तो हम तो ये सब इस तरह के है नहीं भाई, सुना ही नहीं देगा। आप में बिलीव मी, 16 अक्षर के शब्द आपको सुनाई नहीं देंगे, जपते समय बैठ के नहीं जप रहे और कुछ कर रहे हो तो, है ना। तो आप खुद ही आपको पता चलेगा, है ना, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको सुनना है। 16 अक्षर, 16 के 16 अक्षर ठीक से सुनना है। इतनी काम करनी है, बस इतनी काम करने से जब सुधर जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। बुरी जन महाराज की जो बुक है जप के ऊपर, तो महाराज ऐसे कह रहे, जे आपको जिस समय जो शब्द उच्चारण कर रहे हो, उस समय उस शब्द को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण उच्चारण करे तो हरे कृष्ण को ठीक से सुनना, आपको आगे पीछे नहीं सोचना, मेरे को मन वहां लगाना, मेरे को मन वहां लगाना, मेरे को मन तो आपको जो उच्चारण करे उसमें लगाना, उसको सुनना है, बस शब्द के ऊपर सुनना है। बात के शब्द नहीं सुनना, पीछे की जो चलेगी उसको नहीं, जो प्रेजेंट आप जप रहे, जो शब्द को उच्चारण कर उसको सुन लीजिए, बस आपकी काम सहज हो जाएगी।
सहज हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें गुरुदेव लिखते हैं जे जपते समय बहुत सारे चीजों की मन में आएंगे तो सबों को अपने पीछे धकेलोगे, है ना। आप जबरदस्ती मन को ब्रज में रखोगे, मंदिर के प्रांगण में रखोगे और सुनने के लिए पूरी प्रयास करोगे, बस दोनों काम करोगे और डिस्टरबेंस ना हो। जैसे इसमें एकांतवास में एक चार्ज है। एकांत शब्द का अर्थ है आप घर के कोने में बैठ भी गए और मन आपको पूरी दुनिया घूम रहा है तो फिर एकांतवास नहीं हुई, है ना। एकांतवास शब्द के अर्थ है जिस कार्यों के लिए आप अभी मनन किए, जो करना है उसके लिए आपने मन को लगा रहे हो। मन किसी चीजों में लगे तो एकांत हुई, मानो कि शरीर किसी चीजों में लगे और मन और किसी चीजों में लगे तो एकांतवास नहीं कहलाता उसको, है ना। सिंपल डेफिनेशन है। मन और शरीर दोनों एक साथ होगी, सारी इंद्रिया और मन और आप जो है मतलब देह और देही शब्द है ना, सब कुछ एकत्रित होगा, वो एकांत हुई, है ना। आप घर के कोने में बैठ तो गए, दरवाजा जनाला बंद करके सब कुछ है, आप सोचोगे मैं एकांतवास कर रहे हो और आपके मन पूरी दुनिया घूमता चला गया, तो एकांत होगी, है ना। तो एकांतवास शब्द के अर्थ है जो कार्य आप करने जा रहे हो उसमें आपकी पूरी फोकस है, पूरी फोकस। मैं नाम जपने जा रहा हूं तो नामों में पूरी आपकी फोकस्ड हो गए, केंद्रित हो गए मन, है ना। आप ठीक से बैठे हैं, जीवा से ठीक से उच्चारण कर रहे हैं, दोनों कानों से सुन रहे हैं, मन को आप ब्रज में रखें किसी जगह जो आपको अच्छा लगे, जहां आपने गए, जहां आपने बैठ के जपे। इसलिए हमने आने वाले दिनों में ब्रज में एक बार जाके सिर्फ जपेंगे ही जपेंगे, है ना। जब वो फिर हृदय में रहता है जो यहाँ पर बैठ के मैंने जपा तो वो ज्यादा याद आता है, ठीक है ना। तो एकांतवास हुई। इसमें गुरु महाराज इसमें एक चीज और लिखते हैं जे आंखें बंद होनी चाहिए, है ना। नाम जप करते समय आंखें बंद होनी चाहिए। आंखें खुला रखने से एक तो सामने की चीज सब दिखाई देगा, आंखें बंद करोगे तो बस। किंतु आंखें बंद करने से एक समस्या होती है, अपने सो जाओगे, नींद आ जाएगी, वो नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको नींद आने लगे तो आंखें खोल दो, है ना। तो ये खोल और आगे एक जोगी की तरह आसन पर बैठकर नाम जप करना चाहिए। साथ ही नाम जप के समय मोबाइल फोन, टीवी एवं अन्य उपकरणों को बंद करके दूर रखना चाहिए। हमने मोबाइल फोन को तो व्यवहार कर रहे हैं जपने के लिए, है ना। और आप लोग बता सकते हो और कुछ मैंने कैसे सुधारे, आपके मन में क्या पॉइंट आए तो कल आप आपने बताना। ये 4 जो कुंजी हमने पढ़ी गुरु महाराज जो बताया, तो इसके ऊपर कैसे मनन करेंगे और क्या प्रश्न उत्तर होगी, तो कल आप इनके ऊपर किसका सुधरे हैं, कोई आपने कोई पॉइंट ऐड करना चाहते और गुरु महाराज की ये 4 कुंजी हमारा जीवन में किस प्रकार प्रगति लाई, तो वो आप बताना सब, ठीक है ना। कल आप अपनी भावना बताओ और ऐड करना है आपको और प्रश्न भी पूछना है इस 4 चीजों के ऊपर, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल।